आज हम पहुंच चुके हैं हो ची मिन से हनोई, और हनोई में कल एक ऐसी औसम जगह आपको दिखाऊंगी कि यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत अच्छी जगह है और उस जगह का नाम भी मैं कल बताऊंगी। पर आज की दुर्घटना का हुई भाई साहब, पहले आप वो देख लीजिए। मतलब यहाँ पर अगर आप वियतनाम आ रहे हैं तो इंग्लिश आना, जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश आती है तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाइए, पर वियतनाम में नहीं चल पाएगा भाई साहब। चाहे एयरलाइंस हो या फिर लोकल हो, कहीं पर भी आप इंग्लिश में पूछेंगे ना तो ना उनको इंग्लिश आती है और ना ही हिंदी आती है, और तुमको वियतनामी आएगी नहीं। तो आज बहुत लेने के देने पड़ गए हैं, कैसे कैसे इशारों इशारों में क्या क्या बातें हुई हैं। चलिए फिर आज की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ। भूत वाली गलियाँ लग रही हैं और हम लोग बस जा रहे हैं अब हो ची मिन से हनोई। ऐसा लग रहा है भूत बंगला वाला कोई शो देखने जा रहे हैं इन गलियों में, लेकिन हम अंदर जा रहे हैं फ़्लाइट के लिए। अब लोग दिखे। और फिर यहाँ पर हमें वेट नहीं करना पड़ा, जल्दी से आ गए, चूँकि फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग की थी तो बहुत कम लोग ही थे। लेकिन हाँ, उस फ़्लाइट में काफ़ी लोग थे। हमारे साथ जो आ रहे थे, चेक इन कर रहे थे, वो कम लोग थे, पहले से आ चुके थे। और उसके बाद सबसे औसम नज़ारा था ये आसमान वाला। जितने भी आप लोग होंगे, है ना, जो भी फ़्लाइट से जाते होंगे, यकीनन विंडो सीट पे बैठ के मज़ा लेना नहीं भूलते होंगे। और ये है हनोई सिटी। यहाँ पर यार जब ऊपर से देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था स्टूडियो टाइप के छोटे छोटे घर बने हैं। छोटे छोटे घर बहुत सारे यहाँ पर बने हैं। तो अभी तो हमने बस ऊपर से देखा है और बस अभी निकलने वाले हैं होटल से फिर से देखने के लिए। तो ये वीडियोस मैं आपको कल दिखाऊंगी। और जो कल जिस जगह मैं जा रही हूँ, यकीन मानिए यार, आप ज़रूर बताओगे मेरे को कि वो जगह आपको कैसी लगी अगर वहाँ कोहरा नहीं हुआ। मैं मना यही रही हूँ कि भाई जैसी वो जगह मैंने देखी है वैसे मैं आपको दिखाऊं। और हाँ, जो मैं फ़ील करूँगी आई थिंक वो तो आप फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आमने सामने देखो, नज़रों से देखो, वो चीज़ दूसरी होती है। हाँ, पर यकीन मानिए कैमरा के नज़र से मैंने भी देखा था तो बस वही देखकर मुझे लगा कि नहीं, एक बार तो यहाँ जाना बनता है। तो बस इंतज़ार करिए कल का। और हाँ भाई, आपके सबके कमेंट्स आ रहे हैं तो पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी रिएक्शन वीडियोस तो नहीं ही आ पाएंगे, जब टाइम मिलता है तो मैं छोटी मोटी लाइव कर लेती हूँ, तो आप वो एंजॉय करते रहिए। अब हमने टैक्सी तो कर ली, बाहर निकल के दो चार लोगों से इन्होंने कैसे इशारों इशारों में बातें बातें करके, लेकिन जब बात आई करेंसी देने की तो भाई साहब देख रहे हो ना इसके हाल बेहाल यहाँ पर क्या क्या हो रहे हैं। बताएंगे कि इन्होंने कैसे डील करी और तुमने उसको पैसे कैसे दिए, कितना दे रहे थे और क्या कंफ्यूजन आ रही थी, थोड़ा सा बताओ प्लीज़। एक्चुअली आने के पहले मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि यूएस डॉलर रख के जाइए ज़्यादा, हाँ, क्योंकि एक यूएस सेकेंड डॉलर। इधर देख सकते हैं आप? हाँ, मैं थोड़ा तैयार भी हूँ ना, लेट हो रहा हूँ। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ, तो यूएस डॉलर रख लो ज़्यादा, तो हाँ वो एक्सचेंज कहीं पे भी हो जाते हैं। हाँ तो कैब करने के पहले मैंने बात की थी जो एजेंट था उनका कि हाँ हम यूएसडी ले लेंगे। हाँ। बाद में वो कंफ्यूज हो गया, एक तो भाई साहब को ना इंग्लिश आए ना हिंदी आए। जब मैं बोलूँ राइट तो बोले ए, मैं बोलूँ लेफ्ट तो बोले ए। मैंने तब तक सिम भी परचेज नहीं की थी तो गूगल ट्रांसलेटर भी यूज़ नहीं कर पा रहा था एयर मैं। होस्टेस का वाटर वाला इंसिडेंस बताओ। वो तो बहुत ही मतलब सैल्यूट वाला था। मैंने कहा मैम वाटर, हम्म। पता नहीं वो चिंग पिंग क्या करके चले गए, मुझे समझ में नहीं आया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये भाई साहब बार बार यूएसडी डॉलर को कन्वर्ट करके देख रहा था वियतनामी डोंग में, और फिर भी वो कंफ्यूज हो रहा था। फिर हम लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें, वो भी हंस रहा था, हम भी हंस रहे थे। और फिर शायद उसने अपने किसी जानने वाले को ही कॉल किया, फिर उसने अपनी लैंग्वेज में जो भी समझाया हो, $10 बताया उसने। और फिर अब देखो आने वाले दिनों में कितना हमें सफ़र करना पड़ता है। हाँ, पर ये ठीक है कि आप यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो। आप इंग्लिश लिखो या हिंदी लिखो, लेकिन वो वियतनामी में कन्वर्ट कर देता है,
तो वो आराम से रीड करके फिर वो समझ जाते अपनी भावनाओं को, लेकिन फिर अपनी भावनाएं वो हिंदी या इंग्लिश में पिरो नहीं पाते हैं, वो अपनी ही लैंग्वेज में जारी रहते हैं। पर कहते हैं ना कि कई बार इशारों में हम समझ लेते, बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ मज़ा बहुत आ रहा है, एक्सपीरियंस भी नया नया हो रहा है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रहा है। ये मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट ट्रिप या फिर सेकंड कहेंगे, क्योंकि यार ऑफ कोर्स अरे भैया नेपाल पड़ोसी देश है तो क्या हुआ भाई, गए तो वहाँ थे, वो भी फॉरेन कंट्री में आता है। तो ये हमारा सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है, लेकिन यहाँ पर जितने मज़े आ रहे हैं, मतलब नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं, वो कहीं पर भी नहीं थे। खैर चलिए, कल जो औसम वाली जगह है वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसे इंसिडेंट्स और शेयर करूंगी। यहाँ की बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाएं। और ये जो वॉल पे देख रहे हैं आप, ये पेंटिंग हमारे यूपी और ख़ासकर अगर हमारे लखनऊ में हो तो इसको पान के धब्बों से थूक थूक के ही पूरा रंग डालें, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर बहुत बेस्ट देखने को मिली।